सीईटी में से केवल 4 गुना उम्मीदवार बुलाने की एक अजीबोगरीब शर्त लगवा दी। पहले सीईटी ले लिया, 3,59,000 या 60,000 बच्चे पास हो गए। अब कहते हैं केवल 4 गुना, जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना बुलाएंगे। तो बाकी बच्चे कहां जाएंगे? फिर उन्होंने सीईटी क्यों दिया था? फिर आपने सीईटी एग्जामिनेशन क्यों किया था? फिर 11,22,000 से 3,59,000 शॉर्टलिस्ट क्यों किए थे? और पूरे देश की परिस्थिति क्या है, हमने ये देखने की कोशिश की। मैं ये कागज आपको भेज रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का है। यहां भी इसी प्रकार का एग्जाम है। 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है जो पास होते हैं। ये पड़ोस के राज्य राजस्थान का है, यहां भी 15 गुना बुलाए जाते हैं। अगर आप भारत सरकार का एसएससी भी देखो, रेलवेज देखो, बैंकिंग देखो, तो 12 गुना से 20 गुना तक एलिजिबल बच्चों को बुलाया जाता है। तो यहां 4 गुना की शर्त क्यों? और बाकी के युवक और युवती जो 4 साल मेहनत करके सीईटी पास करके आए हैं, वो कहां जाएं? दूसरा पहलू, अलग अलग योग्यता वाली सारी श्रेणियों के लिए एक ही सीईटी क्यों? मैं 12वीं पास हूं, आप बीए पास हैं, आप बीटेक हैं, आप एमटेक हैं, आप जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किए हैं, आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, सबके लिए एक ही कॉमन सीईटी। तो आप एमटेक से लेकर 12वीं तक सबकी योग्यता एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से कैसे उसका आंकलन कर सकते हैं? यह अपने आप में एक विसंगति है। आपको अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग सीईटी करनी चाहिए नेचुरली। आप एमटेक का और 12वीं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं एक सीईटी से? तीसरा पहलू, सीईटी के पेपर में महानुभाव खट्टर साहब और महानुभाव दुष्यंत चौटाला जी और उनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी रख रखी। ग्रुप्स क्या हैं? कोई 12वीं है जैसा मैंने बताया, कोई ग्रेजुएट है, कोई एमटेक है, कोई बीटेक है, कोई पॉलिटेक्निक है, इत्यादि इत्यादि। और कैटेगरीज क्या है? 401, कोई एएलएम की है, कोई जेईई की है, कोई जेएससी की है, इत्यादि इत्यादि। अब क्या करना पड़ेगा? आपने उन सब बच्चों का एक सीईटी कर दिया, तो अब आपको इनको 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। मैं तो एमटेक हूं, मैंने तो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है मैंने 2 में अप्लाई किया हो, तो आपको मेरा रिजल्ट निकालकर वहां डालना पड़ेगा। तो अब 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में इस सीईटी के कॉमन रिजल्ट को बांटना है। भैया 2019 से 2023 4.5 साल तो बच्चों के यहां लगा दिया आपने। अब इस रिजल्ट को आप 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में कैसे बांटोगे खट्टर साहब? 10 साल और लगेंगे आपको। फिर आप त्रुटियां होंगी, फिर आप पोर्टल खोलते रहना, फिर त्रुटियां होंगी, फिर पोर्टल खोलते रहना। इसी अब हमारे यहां कहते हैं हरियाणा में खड़ी बोली में, गधी गेड़ में डाले रखना बच्चों को, घुमाते रहना उनको, बस नौकरी नहीं देनी। चौथा हिस्सा, अनेक बच्चों ने अपने आप में रिजल्ट ही डिफेक्टिव है, अब भी जो अनाउंस किया है वो पास ही, वो चल ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चों ने, युवाओं ने सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के नंबर मांगे, उनको दिए नहीं, तो उन्होंने पोर्टल पर अप्लाई किया, भैया मुझे देने चाहिए, मैं एलिजिबल हूं। कई बच्चों ने गलती से ले लिए थे, उन्होंने कहा मेरे डिलीट कर दीजिए। जिनके हटाने चाहिए उनके हटाए नहीं, जिनके जोड़ने चाहिए उनके जोड़े नहीं, वो सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सीईटी चलेगा कैसे? फिर नौकरी कैसे लगेगी? पांचवा पहलू, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बच्चों को, युवाओं को जनरल कैटेगरी में डाल दिया है।
अब वो रोते फिर रहे हैं कि भैया मैं तो ईडब्ल्यूएस में आता हूं, मैं एक सर्विसमैन में आता हूं, मैं तो एलिजिबल ही नहीं रह जाऊंगा, मुझे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, मुझे वहां डालिए। पर आपने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब आप फिर पोर्टल खोलेंगे, फिर पोर्टल खोलेंगे, 10 बार तो पहले खोल चुके। तो ये रिजल्ट फाइनल कब होगा? छठा पहलू, सीईटी के प्रश्नों के जवाब ही गलत थे। आपको ये मालूम है कि आंसर की रिलीज की जाती है एचपीएससी के द्वारा भी, एचएसएससी के द्वारा भी, और कोई विद्यार्थी, कोई भी उम्मीदवार जो है वो 100 रुपया प्रति प्रश्न, इतने पैसे लेते हैं, जमा कराओ तो फिर आंसर की पर ऑब्जेक्शन दो। अब वो कह रहे हैं हमने आंसर की के ऑब्जेक्शंस का कोई फैसला ही नहीं किया। तो साहब, जब आप गलत सवालों के गलत जवाब पर सीईटी ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट के मायने क्या है? और इसलिए मैं ज्यादा आपको, वैसे तो पूरा पेपर मेरे पास है, पर इतनी अकलमंद सरकार है भाजपा जजपा की, उसके 4 सवाल केवल आपको पढ़कर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 77 था सीईटी में, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता? ए बबीता फोगाट, 2 गीतिका जाखड़, 3 विनेश फोगाट, 4 योगेश्वर दत्त, 5 उत्तर नहीं देना चाहते। अब ये पांचों ही गलत हैं।